राम। और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है श्री महेंद्र जी, जो कि ज़िला करनाल में हैं और गांव गुल्लरपुर। आइए आज की खास मुलाकात में महेंद्र जी हमें बताएंगे, अपने गांव के बारे में जानकारी देंगे। हमने देशी पड़ताल करी, यहीं पे मिल गए। तो सारे कुरुक्षेत्र भाइयों ने एक बारी, जितने दर्शक हैं हमारे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के, राम राम कर राम राम। तो जी जनता अपना लाइव सुन रही है, जनता जानना चाहती है कि अगर हमारा सरपंच की बार महेंद्र जी आ जाएंगे तो गांव के बारे में क्या करवाएंगे और क्या क्या अपने गांव के लिए सुविधा लेके आएंगे। सुविधा जितनी भी बात हैं आज सारी अपने गांव के आगे खोल के दर्ज। ठीक है जी, बस जी आज ठीक है। सबसे पहला मेरे समस्त ग्रामवासियों को मेरे हाथ जोड़कर राम राम। राम राम। और मैं अपने सभी ग्रामवासियों से अब कि मैं सरपंची पद के उम्मीदवार बनने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। सभी मेरी माताओं को, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग गांव के, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, सभी से मैं अपने हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मुझे भी अपने गांव की सेवा करने का सौभाग्य मिले। मैं भी अपने गांव का पूरा विकास करने की निष्ठा रखता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि मुझे अगर ये सेवा करने का मौका मिले तो मेरे जो एक विचार आता है मन में माया वाला, इसको मेरे दिमाग से दूर रखे। मैं गांव का सेवक बनकर ही सेवा करना चाहता हूं, ना कि अपने सरपंची पद के मरोड़ करके। तो ये बताओ सरपंच साहब, अगर आप गांव में सरपंच बन गए तो आप महिलाओं व बेटियों के लिए क्या क्या सौगात लेके आओगे अपने गांव में, क्या क्या कराओगे? जैसे मैं सरपंच पद के उम्मीदवार बनकर तैयार हो गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया गांव की तरफ से, हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, जो आज का युग शिक्षा का युग है, उस पर पूरा जोर देंगे। हाँ, जो कंप्यूटर युग आ रहा, हम उसकी लाइब्रेरी भी खोलने की कोशिश करेंगे 100% और खोल लेंगे भी। जो आज का युग है शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर युग आया हुआ। और महिलाओं के लिए क्या क्या करोगे? महिलाओं के लिए पूरा सम्मान होगा महिलाओं का। जैसे हमारे गांव में महिलाएं आज के दौर में पिछड़ी हुई है, उनका खुद का कुछ रोजगार नहीं है, उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको भी अपने गांव में घर बैठकर कुछ ऐसे कारोबार किए जाए, जैसे सिलाई सेंटर हो जाए, सामूहिक तौर पे उनको वो रोजगार मिल जाए। जैसे आपस में कमेटी बनाकर भाई वो अपना कुछ ऐसा उद्योग उनके लिए तैयार करेंगे, ताकि वो अपने भविष्य में अपने पैरों पे ही खड़े रहे। तो बात करें आज के युवाओं की, छोरे छलिया की, जो कि नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और खेल कूद न छोड़ के है। स्टेडियम है गांव में? स्टेडियम है, अलाउड हुआ है स्टेडियम, लेकिन बनकर तैयार नहीं हुआ। अच्छा। उसके लिए अभी भूमि मिली हुई है हमारे को। हाँ, तो उन युवाओं से, उन छोरे छलिया थे, आप क्या अपील करोगे कि भाई नशे की तरफ ना जाओ? क्या विचार है आपके? हम अब भी सरपंच बनने से पहले भी पूरे गांव में हम हर रोज़ यही प्रयास करते हैं कि कोई भी, जैसे दारू तो है ही लत गलत, हाँ। जो कोल्ड ड्रिंक है, चाउमीन है, बर्गर है, जो फास्ट फूड है, उन पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं कि कोई भी युवा हमारा ये ना खाए। हम बच्चों को योग की शिक्षा भी देते हैं। हम मौके पे भी घी दूध पियो, जो खाने की चीज़ है, जो हमारे लिए परमात्मा ने बनाई हुई है, वही एक्सेप्ट करनी चाहिए बच्चों को, और वही हमारे लिए स्वस्थकारी है। अच्छा, एक बात बताओ सरपंच साहब, बाबी सरपंच साहब, तो जैसा कि गांव में झगड़ाबाजी हो जाए, ठीक है, तो आप उसने किस प्रकार निपटाओगे सरपंच पद पे आने के बाद? हम सरपंच पद पे आने के बाद जो गांव में जो भी झगड़ा होता आपस में, होता किस बात पे, थोड़ी सी जंग भी होता ज़्यादातर। मेरी गली यहाँ थी भाई, मेरी मैस निकली हुई थी, इसने मार दिया, इसको गाली में लठ ले के बाहर आ जा। हम पूरी 100% कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का कोई भी झगड़ा थाने लग ना जाए। बिल्कुल, उनका हम गांव में ही निपटाएंगे, हर प्रकार से निपटाएंगे। चाहे उसमें जो दोषी पक्ष होगा उसको दोषी करार किया जाएगा, और जो सही होगा उसको सही का दर्जा दिया जाएगा। और निष्पक्ष भावना से अगर हम ये कोशिश करते हैं तो हमारी वो 100 के साहब श्री महेंद्र जी, गांव गुल्लरपुर, जिला करनाल के, बहुत अच्छी सोच है इनकी कि बस थाने तहसीलों लगे ये झगड़ेबाजी नहीं जाने देंगे, अपनी ग्राम पंचायत में निपटा लेंगे बैठ कर। तो जैसे बात करें जी, आगे त्यौहार आ रहे हमारे हिंदू धर्म में,
ठीक है भाई। और ऊपर से बीमारी भी चल रही है, तो किस प्रकार तो बीमारी से बचा जाएगा और किस प्रकार ये अपने पर्व मनाए जाएंगे? हम समस्त ग्रामवासियों को बैठकर टोली बना कर समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी तुम्हारा अपने परिवार के साथ ही सामूहिक तौर पे मनाए, ना कि खुले में आकर सबके संपर्क में ना होकर सिर्फ अपने परिवार तक सीमित होकर ये त्योहार मनाए और खूब श्रद्धा से मनाए, दिखावा से नहीं, दिखावा तय नहीं मनाना चाहिए त्योहार, कभी भी पूरी श्रद्धा तय मनाना चाहिए। और हम समस्त ग्रामवासियों को इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इनके ये त्योहार इसी तरह हर साल सुख शांति के साथ और पूरी समृद्धि के साथ अच्छा आए। एक बात बताओ, जिस तरह अपना चीन के गलो पूरी खैस बहस चल रही है, ठीक है। और ऊपर से सामान भी चाइनीज अपने भारत के अंदर बहुत है, हाँ, तो उस चाइनीज सामान को लेने या ना लेने के ऊपर क्या विचार है? देखो जी, जो चाइनीज सामान जैसे अपने चल ही रहा है तकरीबन, हाँ झगड़ाबाजी चल रहा है, 60% चाइनीज सामान भी चल रहा और हमारा उनके साथ शीत युद्ध चल रहा है मौके बिल्कुल पर। है। शीत युद्ध उसके होने, शीत युद्ध का नुकसान क्या होता है, वो हमारे जो प्रोडक्ट देते हैं उनके अंदर केमिकल यूज करते हैं वो, ताकि भारत की जो जनरेशन है वो उसको यूज करती रहे और उनका जो अंदर तक सहन शक्ति है वो कमज़ोर होती रहे। हम समस्त ग्राम अपने भारतवासियों से भी यही अपील करते हैं कि चाइनीज सामान को कम से कम यूज करें, अपना जो हिंदुस्तान का जो सामान बना हुआ है उन्हीं को यूज करें। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे महिंदर जी, गांव गुल्लरपुर, और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज भी यही अपील करा है कि अब की बार इनका समर्थन करें, इन्हें सरपंच पद पर बिठावें और भी बहुत अच्छे अच्छे जो इन्होंने कार्य बताए हैं भाई रुके पड़े हैं वो भी पूरे करेंगे। इन्हें जनता अब की बार गुल्लरपुर की जनता पूरा आशीर्वाद दे ताकि अपने गांव को और चमका सके। युवाओं के लिए बहुत अच्छी सोच है कि स्टेडियम बनवा देंगे, और महिलाओं के बारे में जैसे सिलाई मशीन है या सेंटर हैं या ऐसे ऐसे कार्य बहुत हैं, तो ऐसे ऐसे यही अपील करता है कि अब की बार इनको समर्थन जुड़े। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ राजू राणा, कैमरामैन राजेश सिरस्वाल।